नमस्कार दोस्तों, आज है 12 जून। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज से बदल गई हैं ये सारी चीजें, आपकी जेब हो सकती है ढीली। महामारी में 10 जून 2020 से कुछ बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों का हर शख्स पर बड़ा असर पड़ने वाला है। महामारी के दौर में कुछ राहत मिल सकती है तो कहीं नुकसान भी हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आज से क्या बदलाव हो रहे हैं। बचत खाते में जमा पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक मंगलवार को बचत खाते पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। ईएमआई का बोझ होगा कम। एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट्स MCLR में 25 आधार अंक यानी 0.25% की कटौती की है। एसबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती का फायदा लोन लेने वाले ग्राहकों को कम ईएमआई के रूप में मिलेगा। अगर किसी ग्राहक ने एसबीआई से 30 साल के लिए 25 लाख रुपए का लोन लिया है तो MCLR में कटौती से प्रति महीने 421 रुपए कम ईएमआई देनी होगी। शराब पर 70% टैक्स हटा, वेट बढ़कर 25% हुआ। दिल्ली में शराब पर लगाया गया 70% स्पेशल कोरोना फीस हट जाएगा, लेकिन वेट 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। नई दरें आज से प्रभावी हो जाएंगी। दिल्ली में सस्ती हो जाएगी शराब, 70% का टैक्स नहीं लिया जाएगा। दिल्ली में आज से शराब सस्ती हो जाएगी। आम आदमी सरकार ने शराब पर से 70% स्पेशल टैक्स हटाने का फैसला किया है, जो महामारी के चलते लगाया गया था। हालांकि दिल्ली सरकार ने शराब पर 5% वैट बढ़ा दिया है। शराब के दाम पर अब 25% वैट लिया जाएगा। अब तक 20% वैट शराब पर लागू होता था। गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था। इस दौरान शराब की दुकानों पर हजारों की भीड़ उमड़ती देखी गई। इसे रोकने के लिए सरकार ने शराब पर स्पेशल टैक्स लगाकर इसके दाम में 70% की बढ़ोतरी कर दी थी। कोरोना वायरस के मरीज के इलाज का खर्च कितना आता है? देश भर में कोरोना वायरस के 80% मरीजों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल भी इसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन वहां वही लोग जा रहे हैं जो खर्चा उठा सकते हैं। वैसे इलाज की कीमत बीमारी की गंभीरता, मरीज की उम्र और कई चीजों पर निर्भर करती है। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के अनुसार महामारी के इलाज में अगर वेंटिलेटर का उपयोग ना हो तो प्रतिदिन का खर्चा 20,000 से लेकर 25,000 तक आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 दिन के इलाज का खर्च 2,80,000 रुपए से लेकर 3,50,000 रुपए तक आ सकता है। अक्सर मरीजों को उस वक्त डिस्चार्ज किया जाता है जब लगातार उन्हें 5 टेस्ट निगेटिव आते हैं। कई प्राइवेट अस्पताल वेंटिलेटर सहित इलाज के प्रतिदिन 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक लेते हैं। वहीं कमरे का किराया अस्पताल पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे सस्ते कमरे का किराया प्रतिदिन 1,000 से लेकर 1,500 रुपए के बीच में होता है। वहीं अगर आपको ICU की जरूरत पड़ती है तो इसकी कीमत प्रतिदिन 7,000 से लेकर 16,000 रुपए तक होती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आप प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज कराने का सोच रहे हैं तो आपको पूरी तरह से ठीक होने तक करीबन 1 से 2 लाख रुपए तक की फीस देनी पड़ सकती है। मिल रहा है कोरोना वायरस के इलाज के लिए लोन। अगर पैसे नहीं हैं तो जल्द करें आवेदन। महामारी के कारण लोगों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप कोरोना वायरस के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको कम ब्याज चुकाना होगा। इस पर्सनल लोन का सबसे बड़ा फायदा है कम ब्याज दर। पर्सनल लोन पर आमतौर पर बैंक 8.75% से लेकर 26% तक ब्याज वसूलते हैं। वैसे ये ब्याज दर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर तय की जाती है। मगर जहां तक इस स्पेशल पर्सनल लोन का सवाल है तो इसमें आपको 7.2% से 10.25% की
ब्याज दर से कर्ज चुकाना होगा। ध्यान रहे कि बैंक अपने मौजूदा लोन ग्राहकों को ये लोन दे रहे हैं, इसलिए इसकी ब्याज दर कम है। जान है तो जहान है दोस्तों। अगर आप भी कोरोना वायरस से ठीक होने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये सारे बैंक आपको कम ब्याज की दर से लोन मुहैया करा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। यूपी में टीचरों की भर्ती घोटाले का हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले में परीक्षा के टॉपर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 50 से अधिक अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये सब 8 से 10 लाख रुपए देकर पास हुए हैं। प्रयागराज के दर्जनों सेंटरों पर हुई परीक्षा पूरी तरीके से रद्द हो सकती है। दरअसल एक खबर आई थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में से 142 नंबर पाने वाले धर्मेंद्र कुमार पटेल को देश के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता है। धर्मेंद्र जनरल नॉलेज के आसान सवालों के भी जवाब नहीं दे सके। इस मामले में एसएसपी सत्यार्थ अनुरुद्ध पंकज ने 5 जून को बताया था कि प्रतापगढ़ निवासी राहुल सिंह ने सौराव थाने में पूर्व जिला पंचायत डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरोपियों ने परीक्षा पास कराने के लिए 7.5 लाख रुपए दिए थे। फिर शुरू होने जा रही है तत्काल रेल टिकट बुकिंग की सुविधा। जानिए नई गाइडलाइंस। लॉकडाउन के बाद से भारतीय रेलवे ने जब दोबारा ट्रेन शुरू की तब से लगातार कई बार नियमों में बदलाव किए गए हैं। फिर चाहे स्पेशल ट्रेन को लेकर हो या फिर नॉर्मल ट्रेन की टिकट बुकिंग से जुड़े नियम हो, ये नए बदलाव इस बार रिजर्वेशन को लेकर किए गए हैं। रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस बार तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर कुछ सख्त नियम बनाए हैं। भारतीय रेलवे 29 जून से तत्काल टिकट की सुविधा को फिर से शुरू करने जा रही है, लेकिन इस बार नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे। अब टिकट बुक करते समय यात्री को रिजर्वेशन फॉर्म में वही नंबर डालना होगा जिसे वह अपने साथ लेकर चल रहा है। भारतीय रेलवे की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब सफर करने वाले यात्री को अब अपनी पूरी जानकारी के साथ इस बात की इंफॉर्मेशन देनी होगी कि वह कहां जा रहा है। लॉकडाउन में पार्ले जी कंपनी के बिस्कुट की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। लॉकडाउन से पहले घाटे में चल रही थी कंपनी। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने बसों और श्रमिक ट्रेनों के जरिए प्रवासियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाई, लेकिन इस बीच बड़े पैमाने पर राह चलते लोगों की मदद के लिए लोग सामने आए। खासकर खाने पीने की चीजें श्रमिकों को देते दिखे। महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए खूब मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद के खाया तो किसी को दूसरों ने मदद के तौर पर दिया। यही नहीं, इस महामारी संकट के बीच लोगों ने भी अपने घरों में भी पार्ले जी बिस्कुट का स्टॉक जमा कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च, अप्रैल और मई में पार्ले जी का शानदार कारोबार रहा। इस दौरान पार्ले जी बिस्कुट की इतनी अधिक बिक्री हुई कि पिछले 82 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि पार्ले जी कंपनी ने बिक्री के आंकड़े नहीं बताए हैं। पिछले साल अगस्त में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पार्ले जी की डिमांड घटने की बात कही गई थी। खासकर 5 रुपए वाले पैकेट की बिक्री घटने का जिक्र किया गया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि पार्ले जी प्रोडक्ट्स की मांग में गिरावट की वजह से 8,000 से 10,000 लोगों को कंपनी से निकालना पड़ सकता है। स्कूल जल्द से जल्द शुरू हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से मांगे सुझाव। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में स्कूलों को लॉकडाउन के बाद खोलने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं। महामारी की वजह से देश भर में मार्च के आखिरी हफ्ते से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान बंद हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें वह छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्कूलों में सफाई के उपाय और राज्यों में ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाई से संबंधित मामलों पर चर्चा करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने राज्यों के शिक्षा सचिवों से बातचीत की है और आने वाले महीने में स्कूलों को खोलने के अलावा ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के बारे में उनसे बातचीत की है।